नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जिस दिन से बिहार में चुनाव खत्म हुआ है, उसी समय से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो चमन-चोमू टाइप के हैं और ये लेफ्टिस्ट वाले बिलबिलाना शुरू कर दिए हैं और एक फेक प्रोपेगेंडा जो है, बिल्कुल एकदम फेक नैरेटिव फैलाने में लग गए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोग भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सही ही बात है और ये जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आज हम लोग उसी प्रोपेगेंडा का जो है उस नैरेटिव का हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर सच क्या है और फैक्ट चेक करने वाले हैं। क्योंकि एक सच्चे पत्रकार का काम होता है किसी भी तथ्य को चेक, रीचेक और क्रॉस चेक करने का। तो देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद मैं अब आपको अंधभक्त बताता हूँ। कहेंगे जैसे ही बीजेपी बिहार में जीतेगा वोट चोरी का ये लोग गाना गाना शुरू कर देगा। ठीक है भाई, वोट चोरी का मैं गाना गा रहा हूं तो मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में प्रथम चरण का जो वोट हुआ था वहां पे 3 करोड़ 75 लाख लोगों ने वोट दिया था और दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने, और जब इन दोनों को जोड़ा गया तो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने टोटल वोट किया है। अब उसी चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर रिपोर्ट के मुताबिक, अगर एसआईआर रिपोर्ट समझ नहीं आता समझ लो जो लोग मर जाते हैं या फिर जो लोग उस स्टेट को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं भारत के किसी और राज्य में, तो उनका वोटर वहां से हटा दिया जाता है। जो जिंदा होता है, जो वैलिड वोटर होता है, उसी का वोट रखा जाता है। तो एसआईआर रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख। तो ये 3 लाख लोगों ने वोट कहां से कर दिया? ये एक्स्ट्रा 3 लाख लोग कहां से वोट कर दिए? यानी पहले रिपोर्ट में तुम बताते हो 3 करोड़ 75 लाख लोगों ने वोट करा, फिर दूसरे चरण में बताते हो 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने करा, टोटल जो वोट करा है वो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने करा। और तुम्हारे पास जो वैलिड वोटर है मतदाता सूची में जिसका नाम है वो टोटल है 7 करोड़ 42 लाख। तो बाकी का ये 3 लाख वोटर कहां से आए? दूसरा फैक्ट देखो, चुनाव आयोग कहता है कि बिहार में जो टोटल वोटिंग हुई है वो 66% हुई है। इस बार बिहार में 66% लोगों ने वोट किया है, यानी जो टोटल वोटर है वो 7 करोड़ 42 लाख है और उसमें से 66% लोगों ने वोट करा। तो टोटल वैलिड वोटर कितने हुए जिसने वोट करा? वो हो गए 5 करोड़ के आसपास, 4.9 करोड़, यानी 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट किया। अभी जब 4.90 लाख लोगों ने वोट किया है तो तुम पहले चरण में 3.75 करोड़ लोगों का वोट बता रहे हो और दूसरे में 3 करोड़ 70 लाख लोगों का वोट बता रहे हो, यानी टोटल वोट जिसने कितने करा भाई 7 करोड़ 45 लाख, और 66% के हिसाब से बिहार में वोटिंग हुआ है लगभग 4 करोड़ 90 लाख। अब ये 2.5 करोड़ वोटर और कहां से पैदा हो गया बिहार में? और सबसे बड़ी बात, क्या जो 55 लाख लोग बाहर जाकर मजदूरी करता है वो सारे लोग चले गए थे बिहार में वोट करने? नहीं, खुद ही कह रहे हो ना भाई 66% लोगों ने वोट करा है। इस सवाल का जवाब दे दो, ये कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा कैसे हुआ है? बिहार में दबा के वोट चोरी हुआ है, दबा के, भर भर के। इसलिए कहता हूं अंधभक्तों, लोकतंत्र को बचाओ, बिहार को बचाओ। बाकी मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी को नहीं। बस मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दो तुम लोग। तो देखा आपने इन चमन-चोमों को, बिहार में ऐसे लोगों को पैंसठवा कहा जाता है, ठीक है ना? इनके जो वोटर हैं इनको पैंसठवा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 65 साल के जब ये होते हैं तब इनकी बुद्धि खुलती है, ठीक ना? और बुद्धि काम करना शुरू करती है। क किसी-किसी का तो 65 में भी नहीं काम करता है, वैसे लोग भी पोस्ट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है? दरअसल ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? कि ये कैसे? यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इलेक्टर्स और परसेंटेज का, इलेक्टर्स जो हैं वो बताया गया है कि टोटल वोटर कितने हैं बिहार में, ठीक है? वो वोटर का संख्या दिया गया है, जो नंबर है वो वोटर का है और जो परसेंटेज है वो बताया गया है कि इतने परसेंट उसमें से लोगों ने वोट किया है। जैसे आप फीमेल में देख रहे हैं टोटल कि 3 करोड़ 51 लाख हैं, तो वो यहाँ वोटर हैं 3 करोड़ 51 लाख वोटर। अरे यार 12 करोड़ वोट लोग कैसे कर सकते हैं? बिहार का पॉपुलेशन ही 13 करोड़ है, उसमें से 12 करोड़ लोग वोटर होंगे, अपना दिमाग नहीं काम करता तुम्हारा? तो 3 करोड़ 51 लाख में 71% महिलाओं ने वोट दिया है, ठीक है? मेल जो है वो 3 करोड़ देखिए 93 लाख यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि पीडीएफ में, उसमें से 62% लोगों ने वोट दिया है, ठीक है? आपको निकालना पड़ेगा वो नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद टोटल आप देख रहे हो जो 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार जो है, इसका 66.91% यानी 66.91% लोगों ने वोट दिया। तो आप वो निकालिए, जब वो आप निकालिएगा कैलकुलेटर पे, तो आपको पता चलेगा कि 4 करोड़ 98 लाख लोगों ने वोट दिया है। अब कहिए कि मैं इतनी सटीकता से और गंभीरता से ये बात क्यों कह रहा हूँ? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप जाइएगा रिजल्ट वाले वेबसाइट पे, अगर आखिर उतने लोगों ने वोट दिया होता 12 करोड़, तो सभी पार्टी को वोट मिला होता ना, तब तो आप ये गंभीर आरोप लगाते कि 12 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया। नहीं दिया है 12 करोड़, या फिर 7 करोड़ लोगों ने कहाँ वोट दे दिया? नहीं दिया। जब 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट किया होता, तो आप वो बता पाते कि हाँ देखिए इन पार्टी को, भाई बीजेपी को 2 करोड़ गया है, जेडीयू को 4 करोड़ गया। नहीं, आप उसको जोड़िए, ठीक है ना? सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई वोट परसेंटेज में आरजेडी। आरजेडी को 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने वोट दिया है, ठीक है? उसके बाद बीजेपी, बीजेपी को 20% वोट के साथ में 1 करोड़ वोट मिला है, ठीक है? तीसरे नंबर पर है जेडीयू जिसे 96 लाख वोट मिला है। इन तीनों का मोटा-मोटी हो गया 3 करोड़। अब देखिए उससे बड़ी अदर 70 लाख, कांग्रेस 43 लाख यानी 43 लाख, उसके बाद एलजेपी है 24 लाख। इनको भी आप जोड़ दीजिएगा तो 1 करोड़ और बढ़ जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ कुछ और बढ़ जाएगा। बाकी छोटी-छोटी पार्टियों को मिला करके, नोटा ये वो सब मिला करके 4 करोड़ 98 लाख तक ही आप पहुँच पाइएगा। आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप एक-एक पार्टियों का जोड़ लीजिए। आप पहुँच पाएँगे संभवतः 4 करोड़ 98 लाख तक ही, 7 करोड़ नहीं पहुँच पाइएगा। तो ऐसा इनको पोस्ट करने से पहले खुद सोच लेना चाहिए था, और क्या ही कह सकते हैं, फैक्ट चेक करते नहीं हैं। इन लोगों को जो मिल जाता है ऊपर से मालिक भेज देते हैं, उसको ये चलाना शुरू कर देते हैं। हमने चेक किया क्योंकि हमारा ये काम था करना। आप जैसे ऐसा वीडियो जहाँ-जहाँ भी देख रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और उनको मतलब बताइए कि वो गलत नैरेटिव है, और ऐसा जो भी नैरेटिव आएगा हम लोग उसका खंडन ज़रूर करेंगे। जो सही बात होगा वो आप तक पहुँचाएँगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ शिवशंकर शरण।